राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में। तो आइए, श्रवण समय हो गया है, हम एक बहुत ही प्यारे चरित्र का श्रवण करें। जैसा कि आप जानते हैं, हम रसिक अनन्य माल से श्री हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्रों की जो जीवन गाथा है उसको श्रवण कर रहे थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्री परमानंद दास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। श्री परमानंद दास जी की जय हो। जय श्री राधे। सबसे पहले हम एक दोहे का श्रवण करते हैं। दिन दूल्हे दिन दुल्हनी, श्री राधा वल्लभ लाल। श्री हरिवंश प्रताप ते, निरखी परे छवि जाल। महिमा भक्तिन की बड़ी, भगवत कही न जाई। पर पूरन परमानंद को, हित पद दिए दर्शाई। जय जय श्री राधे। श्री परमानंद दास जी महाराज। श्री परमानंद दास जी महाराज क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह हुमायूं का अधिकार था। परमानंद दास जी उसी की सेना के एक परमवीर योद्धा थे। अपने पराक्रम से वे सारे सेवा कार्यों सहज से ही कर जाते थे और इसी कारण वे बादशाह के परम प्रिय बन गए थे। बादशाह ने इनकी बहादुरी पर रीझ कर इन्हें 500 की मनसबदारी एवं इतने ही घुड़सवार प्रदान कर दिए थे। बादशाह इन्हें जहाँ जहाँ भेजता, ये बड़ी कुशलता के साथ अपनी शूरवीरता के बल पर उस कार्य को पूर्ण करके ही वापस आते और बादशाह भी प्रसन्न होते और प्रसन्न होकर इनाम में निरंतर वृद्धि करते जाते थे। अंत में बादशाह ने इन्हें सिंध प्रदेश के एक भाग ठट्ठे का राजा बनाकर भेजा और इनको 3000 की मनसबदारी प्रदान करी। वहां पहुंचकर इन्होंने जहां एक और वहां की प्रजा की भलाई एवं सुख समृद्धि हेतु अनेक कार्य किए, वहीं दूसरी ओर उपद्रवियों का दमन कर उनका लूटा हुआ बहुत सारा धन उनसे वापस लेकर बादशाह को भेज दिया। इनके जनहित में किए गए कार्यों की जहां एक और भूरी भूरी प्रशंसा हुई एवं सर्वत्र बड़ाई हुई, वहीं दूसरी ओर बादशाह ने भी अतिशय प्रसन्न होकर इन्हें बधाई संदेश भेजा। परमानंद जी जितने शूरवीर थे उतने ही भगवत भक्त एवं शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले विद्वान भी थे। ये बड़े साधु सेवी, मृदुभाषी, दयालु एवं सत्संगी थे, किंतु इन्होंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया था और उसके लिए बहुत बेचैन थे। एक बार गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी के शिष्य पूरनदास जी प्रभु प्रेरणा से प्रेरित होकर ठट्टे गए। वहाँ के विद्वान लोग उनसे मिले और राजा परमानंद दास जी से उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा ने पूरनदास जी को अपने राजभवन में सादर निमंत्रित किया और उनसे मिलकर बहुत हर्षित हुए। पूरनदास जी ने राजा को श्रीहित धर्म का परिचय प्रदान करते हुए कहा, श्रीहित महाराज जी का यह जू एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कोने सचु पायो वाला पद गाकर सुनाया तथा इस पद से प्रभावित होकर व्यास जी के शिष्य होने की भी कथा सुनाई। तभी से राजा पद के अर्थ एवं भाव तथा व्यास जी के शिष्य होने की बात को अपने मन में बार बार सोचने विचारने लगे और अंत में यह मानकर कि श्री हरिवंश जी ही मुझे जागतिक प्रपंच से छुटकारा दिलाने में पूर्ण समर्थ हैं, श्री हित हरिवंश चंद्र जी को गुरु बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब इन्होंने हार्दिक प्रीति के साथ रात दिन श्री हरिवंश नाम का जाप एवं उनके गुणों का निरंतर स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। इनकी लगन एवं निष्ठा को देखकर श्रीहित प्रभु जी का हृदय करुणा से भर गया और इन्हें स्वप्न में ही मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी। यह दीक्षा
विक्रम संवत 1592 की भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन संपन्न हुई थी। दीक्षा मिलने के उपरांत इनका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। यद्यपि अब इन्होंने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत के अनुसार सदाचरण करना प्रारंभ कर दिया था, किंतु इनका मन श्रीहित धर्म में ऐसा रंग चुका था कि अन्य धर्मों की बातें अब इन्हें अरुचिकर लगने लगी थीं। पूरनदास जी से मिले सत्संग एवं गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के प्रभाव प्रताप से अब ये अपने मस्तक पर तिलक और गले में श्री हरिवंश नाम की कंठी धारण करने लगे थे तथा उत्कट अनन्यता के साथ प्रभु सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया था। पूज्य गुरुवर की अहेतु की अनुकंपा से इनके हृदय में श्यामा शाम का नित्य विहार स्फुरित हो गया था। श्री हरिवंश के नाम एवं गुणों का स्वयं गायन करने एवं श्री हरिवंश के सुचारू चरित्रों का श्रवण करने से इनके चित्त को परम विश्रांति का अनुभव होता था। जय श्री राधे। देखिए कितनी प्यारी बात है, जब हमें गुरु मिल जाते हैं तो हमारे अंदर एकाएक भक्ति उत्पन्न होने लगती है। सच्चे गुरु की यही निशानी है कि वो आपको भगवान की तरफ लेकर जाते हैं। उनका मंत्र मिलता है जो वो आपको बहुत शांति देता है, बहुत भक्ति देता है, बहुत ज़िंदगी में एक सहजता लाता है, सरलता लाता है। अगर आपके पास भी गुरु मंत्र है तो आप भी उसे डेली जपिए। कम से कम 5 मालाएं, 3 से 5 मालाएं कम से कम करनी चाहिए। कोशिश कीजिए 5 हों, ज़रूर हों। अगर गुरु नहीं है तो राधा राधा नाम की माला कीजिए और अपने मन में ये आशा रखिए कि भगवान आपको जल्दी ही आपके सच्चे गुरु से मिलवा दें, उन गुरु से जिनके द्वारा दीक्षित होकर आपको इस जीवन से मुक्ति मिले, इस शरीर से मुक्ति मिले, आप निकुंज धाम में वास करें। जय श्री राधे। पूरनदास जी को इन्होंने काफ़ी दिनों तक अपने पास ठट्टे में ही रोक कर रखा, किंतु एक दिन वे इनसे वृंदावन जाने के लिए बहुत आग्रह करने लगे। यह जानकर इनका मन अत्यंत दुखी हुआ, किंतु ये उनके आग्रह को टाल भी नहीं सके। इन्होंने रोते हुए पूरनदास जी को अपने हृदय से गले लगाया और भरे हुए गले से उन्हें विदा किया। इसके बाद इन्होंने पूजनीय गुरुवर के लिए बहुत सी भेंटें भी भेजी जो उस समय इन्हें राजभवन में मिल पाईं। 12 वर्ष तक ठट्ठे में ही रहते हुए जब ये वृद्ध हो गए तो इन्होंने बादशाह से सेवा मुक्त होने की आज्ञा मांगी और श्री वृंदावन में एकांतवास करने की इच्छा प्रकट की। बादशाह ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए किसी अन्य को इनके स्थान पर भेजकर इन्हें दिल्ली बुला लिया। वहां पहुंचने पर इन्होंने बादशाह से मनसबदारी को दुख रूप बताते हुए ज्ञान, वैराग्य और नित्य एवं अनित्य तत्व को पहचानने से संबंधित कुछ एक बातें की। फिर वहां से श्रीवन के लिए चल पड़े। यहाँ आकर गुरुवर्य श्री हरिवंश जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय स्वरूप और स्वप्न में दिखाई पड़े। उनके स्वरूप में पूर्णतया साम्य पाकर परमानंद दास जी ने अपने नेत्रों को सफल मनोरथ किया और उनके चरणों में गिरकर स्वयं को कृतकृत्य अनुभव किया। परमानंद दास जी ने श्रीहित प्रभु से ठट्ठे में ही मंत्र दीक्षा प्राप्त कर ली थी। यह बात अन्य सभी लोगों को उसी समय ज्ञात हुई। इससे पूर्व तो यह बात केवल गुरु और शिष्य ही जानते थे। श्री हिताचार्य जी ने भी उपस्थित सभी लोगों को उपदेश देते हुए कहा कि सत्संग का प्रभाव अमोघ होता है। देखो, पूरनदास जी के सत्संग के प्रताप से परमानंद दास जी के संपूर्ण शारीरिक कष्ट नष्ट हो गए। जय जय श्री राधे। इसलिए साधु संत सब लोग कहते हैं सत्संग कीजिए, साधु संग कीजिए, सच्चे गुरुओं की शरण लीजिए, क्योंकि जब आप उनकी शरण लेंगे, उनका सत्संग मिलेगा, उनके शिष्यों का सत्संग मिलेगा, तो आपकी भी जो दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। परमानंद दास जी ने अपनी जीवन का अंतिम समय गुरुवर्य के चरणों की छत्र छाया में श्री राधा वल्लभ लाल जी का लाड लडाते हुए व्यतीत किया। यह उनकी अनुपम दिव्य छवि का दर्शन करते हुए मंत्रमुग्ध जैसे हो जाया करते थे।
इन्हें साधु सेवा करने में किसी प्रकार की लज्जा अथवा संकोच का अनुभव नहीं होता था। शतायु हो जाने पर भी यद्यपि शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता के कोई लक्षण इनमें दिखाई नहीं पड़ते थे, तथापि परम दयालु गुरुवर्य की कृपा प्रसाद से नित्य दुल्हनी श्री राधा और उनके वल्लभ नित्य दूल्हा श्री लाल जी ने इन्हें सदा सदा के लिए अपने पास बुला लिया। अपनी लाड चाव भरी सेवाओं से उन्हें नित्य ही रिझाने एवं उनकी रीझन से अपने मन को नित्य ही प्रेम रस में झुलाने के लिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। कितने प्यारे शिष्य थे महाप्रभु के, देखिए। और महाप्रभु ने कितना उन पे उपकार भी किया कि उनके अंदर सच्चे गुरु की लालसा, और उन्होंने अपने मन से उस गुरु को पुकारा और गुरु ने स्वप्न में ही उन्हें दीक्षा दे दी, और वो स्वप्न की दीक्षा ही उन्होंने अपना गुरु मंत्र मानकर स्वीकार कर आगे बढ़े। अपने शरीर को इस जो धरती धरा, जो ये मृत्यु लोक है, उससे आज़ाद कर लिया। कहते हैं ये धरती मृत्यु लोक है, जिसको आया है उसको जाना है, जाना भी ज़रूर है। अगर आपने यही भक्ति करते हुए, यहाँ पे सच्ची भक्ति करते हुए अपने प्रभु को पा लिया, तो दोबारा मृत्यु लोक पर आना नहीं पड़ेगा। नहीं तो 84 के बंधन में आप इधर से उधर घूमते ही रह जाएंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय जय।